जिसने भगवान की मूर्ति तोड़ी वह तो बर्बाद हो गया, लेकिन जिसने उसे सिर झुकाकर उठाया उसकी किस्मत खुद महादेव ने बदल दी। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां वर्षों से पूजा हो रही थी। मंदिर में एक विशाल शिवलिंग और भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। एक रात लालच से अंधा हुआ एक चोर मंदिर में घुस आया। उसकी नजर मूर्ति के सिर पर जड़े कीमती रत्नों पर। उसने बिना सोचे समझे प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया और भगवान भोलेनाथ का सिर तोड़कर अपने थैले में भर लिया। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन प्रकृति जैसे उसके पाप की गवाह बन चुकी। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक तेज गर्जना हुई। बादलों से बिजली कड़की और जिस पुराने लकड़ी के पुल से वह गुजर रहा था वह पुल अचानक टूट गया। चोर गहरी खाई में गिर पड़ा। उसका थैला खुल गया और भगवान का सिर तेज बहती नदी में जा गिरा। उफनती धारा उसे दूर बहाकर ले गई। सुबह होते ही पास के गाँव का एक गरीब किसान नदी से पानी भरने आया। उसने देखा कि पानी के बीच कुछ चमक रहा है। पास जाकर देखा तो वह भगवान भोलेनाथ का टूटा हुआ सिर था। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे भोलेनाथ, किस पापी ने आपको इस हाल में पहुंचाया? उसने श्रद्धा से उसे उठाया, अपने सिर से लगाया और घर ले आया। अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसने साफ कपड़े से उसे पोंछा, दीप जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना। रात में उसे स्वप्न आया। सपने में एक दिव्य आवाज गूंजी, मेरा स्थान पर्वत की चोटी पर है, मुझे वहां पहुंचा दो। सुबह होते ही किसान ने एक मजबूत टोकरी में सिर को सावधानी से रखा और बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, पैर फिसल रहे थे, पर उसके मन में सिर्फ भक्ति थी। पूरा दिन संघर्ष करने के बाद जब सूर्य ढलने लगा वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया जिसकी प्रतिमा अधूरी। किसान ने कांपते हाथों से भगवान का सिर उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तभी अचानक मंदिर के चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश में बादल शांत हो गए। मूर्ति से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी और भगवान भोलेनाथ सजीव रूप में प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, लालच में जिसने मुझे तोड़ा वह अपने कर्मों का फल पा चुका है, लेकिन तूने मुझे सम्मान दिया, इसलिए तेरी श्रद्धा खाली नहीं जाएगी। किसान के खेतों में उस वर्ष भरपूर फसल हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई, पर उसने कभी अपना विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ा। भगवान को सोने चांदी की नहीं, सच्चे दिल की भक्ति की आवश्यकता होती है। लालच विनाश लाता है और श्रद्धा जीवन बदल देती है।